हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, एनसीईआरटी का सर यानी समरी ऑफ एनसीईआरटी चल रही है क्लास 7 की इतिहास की चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो 10 मिनट में हमें ये पूरा ख़त्म करना है, लेकिन 10 मिनट के साथ साथ हमें एक चीज़ और करनी है। क्या? वो ये है कि इसमें यहाँ पर आपके लिए क्विज दो प्रकार से लेके आया गया है। एक है वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब वहीं से उठाए जाते हैं, डायरेक्ट नहीं उठाए जाते हैं बल्कि उससे इन्फ्लुएंस लिया जाता है। और दूसरे जो खुद एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है, एक एग्जाम के होगा, दूसरे एनसीईआरटी के। तो इससे एक पंथ दो काज वाली कहावत सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये सार। तो यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर का नाम क्या है, दिल्ली के सुल्तान यानी दिल्ली सुल्तान्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, क्या क्या उनके जीवन में कार्य हुए, यही सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले देखते हैं क्वेश्चंस। तो ये जो आपके यहाँ पे पूछे गए हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसके अलावा कुतुब मीनार और किसके द्वारा बनवाई गई थी, और वहीं लास्ट क्या है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने ब्लैक मार्केटिंग के लिए क्या क्या हुक्म नहीं दिया था। ठीक है, तो ये तीन आंसर्स हम लोग करेंगे लास्ट में। तो पहले शुरू करते हैं चैप्टर को। पहला चैप्टर क्या कह रहा है हमसे कि दिल्ली दिल्ली पहली बार कैपिटल कब बनी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप देखो कोई भी एग्जाम उठा के, चाहे एसएससी उठा लो चाहे यूपीएससी उठा लो, तो तोमर राजपूत थे आपके, और तोमर राजपूत के बाद चहमान हम लोगों ने पहले पढ़ा था एनसीईआरटी में, उन्हें चौहान भी कहते थे अजमेर के। इनके काल में दिल्ली पहली बार कैपिटल बनी। ठीक है, तो इसको चाहिए तो यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं हम लोग, राइट। और उसी के समय पर क्या बनी, कमर्शियल सेंटर बनी होगी। लेकिन दिल्ली वॉल क्या थे, तो दिल्ली वॉल वो छाप आपके मिंटेड कॉइन्स थे। मिंटेड मतलब वो ढाले हुए सिक्के होता, उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर आते हैं दिल्ली के सुल्तान, किसके बाद, राजपूतों के बाद आते हैं कौन, दिल्ली के सुल्तान। और वहीं अगर बात कर लीजिए दिल्ली के सुल्तान, तो उससे पहले चौहान कब से कब तक थे आपके, यहाँ से 1165 से लेकर के 1192 तक। फिर जो टर्किश रूलर आए, इन्हीं को मेनली दिल्ली का सुल्तान कहा गया। इसमें कुतुबुद्दीन था, इल्तुतमिश और रजिया को शामिल किया जाता है। और फिर इसके बाद दिल्ली सुल्तान में आए आपके खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, जिन्होंने कब तक राज किया, 1526 तक राज किया। ठीक है, 1206 से लेकर 1526, यही वो काल है जो आपका दिल्ली सुल्तान के लिए जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, इनके समय में जो इंक्रिप्शंस लिखे जाते थे वो केवल पर्शियन भाषा में ही लिखे जाते थे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1236 में क्या हुआ था, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान। तो इनके बारे में मिनहाज ए सिराज ने लिखा है। किसने लिखा है, मिनहाज ए सिराज ने। तो इसको भी नोट कर सकते हैं। और उन्होंने क्या बताया है कि उनके साथ जेंडर डिस्टिंक्शन, या यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर लीजिएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कही थी वो किसने कही थी, मिनहाज ए सिराज ने। ठीक है, अब एक बार ये पूरा पेज देख लीजिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली की अथॉरिटी जो है आपकी, उसको चैलेंज किया मंगोलों ने, वो चंगेज़ खान के ज़माने वाले। ठीक है, और इन्वेजन कहाँ से हो रहा है, अफगानिस्तान से भी लोग आए हमारे भारत पे हमला करने के लिए। और लेकिन जो हमारे यहाँ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक थे, ये बहुत ही बहादुर राजा कहे जा सकते हैं, जो सदर्न इंडिया तक भी गए थे। तो ये जो पॉइंट अलग से दिया है ना, इसको ज़रूर नोट कर लेना कि सदर्न इंडिया तक दिल्ली सुल्तान में कौन कौन गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार दो सुल्तानों के द्वारा बनाई गई, कौन कौन थे, ऐबक और इल्तुतमिश। ठीक है, वहीं बेगमपुरी मॉस्क, ये किसके द्वारा बनाई गई, मोहम्मद तुगलक के द्वारा। और मोती की मस्जिद सिकंदर लोदी के द्वारा। इसको नोट ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था खिलजी और तुगलक के अंतर्गत। ठीक है, तो इल्तुतमिश की अगर बात की जाए तो वो क्या करता था, अपने जो फेवरेट स्लेव्स होते थे, ठीक है, तो अगर आपने देखी हो वहाँ पे पद्मावत, तो उसमें स्लेव दिखाए गए हैं। ठीक है, तो वही स्लेव को क्या करते थे, वो खरीद के लेते थे मिलिट्री सर्विस के लिए, और उनको क्या कहते थे, बंदगान कहते थे। ठीक है, और वो पॉलिटिकल बॉडीगार्ड की तरह पे बंदगान कार्य करते थे, किसके लिए, इल्तुतमिश के लिए। अच्छा, अब ये क्या करते थे, अपॉइंट कर देते थे ऐसे स्लेव्स को हाई अथॉरिटी पे। तो उससे क्या होता था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती थी। भाई जो लोग हाई बॉर्न वाले जो उस जमाने कहे जा सकते हैं, वो फिर बिगुल फूंक देते थे किसके खिलाफ, लो बॉर्न के खिलाफ। ठीक है, चाहिए तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब ये पेज क्लियर हो गया पूरी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, तो खिलजी साउथ में गया था ना, तो दिल्ली से साउथ में कहाँ कहाँ गया, ये देखिए आपका रणथंबोर। ठीक है, इसके अलावा चित्तौड़, फिर और साउथ में आपका कहाँ गया, देवागिरी, वारंगल, देव द्वार समुद्र और तंजौर। तो ये जो
आपके 3, 1, 2, 3 और जो 4 जगह हैं इनको नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं में से पूछेगा कि साउथ में उसने कहाँ कहाँ पर यहाँ पे रेड की थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार ये मैप देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इक्ता सिस्टम की। इक्ता सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। बहुत ही फेवरेट सवाल है एग्जामिनर का। इक्ता क्या होता है? एक लैंड होता है और उसका जो होल्डर होता है उसे कहते हैं इक्तादार। किसको दिया जाता है? जो कि मिलिट्री कैंपेन लेके जाता था उनको दिया जाता था, ताकि वो अपने लिए टैक्स को कलेक्ट कर सकें, अपने और अपने सोल्जर्स के लिए। ठीक है, इसीलिए उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की शक्ति भी दे दी जाती थी। ठीक है, तो ये बात थी इक्ता सिस्टम के बारे में। और अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि उसने क्या किया। उसने जो है लैंड रेवेन्यू को सीधे स्टेट के हाथों में दे दिया। अभी तक देखो वहाँ पे कौन आपका ये कौन कह सकते हैं टैक्स कौन ले रहा था? इक्तादार ले रहा था। अब कौन ले रहा है? स्टेट यानी गवर्नमेंट ले रही है। ठीक है, और उसके अलावा उसने मेजरमेंट ऑफ लैंड की भी परंपरा को आगे बढ़ाया। राइट, लेकिन अब देखो इसके अलावा जो लोकल चीफ्टेंस थे उनके हाथों से टैक्स लेने की जो शक्ति थी वो ख़त्म कर दी, उल्टा उन्हीं पे टैक्स लगा दिया। मतलब एक तो उन पे टैक्स लेने की शक्ति खत्म की, उल्टा उन्हीं पे क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया। कौन कौन से टैक्स आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय पे लिए जाते थे? तो नंबर 1 था खराज, मतलब था 50% की क्रॉप प्रोड्यूस, मतलब 1 टन अगर आपका गेहूं हुआ है तो आधा ले लेगा वो। राइट, इसके अलावा कैटल यानी कि जानवर हैं तो उस पर भी टैक्स लगेगा, और घर है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। मतलब आप कुछ भी कर लो वो टैक्स लेंगे ही लेंगे। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये पेज क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ मंगोल अटैक। यहाँ पे ये बात की जाएगी कि जब मंगोलों ने अटैक किया तो दो उस समय अलग अलग राजा थे। कौन कौन? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। उन्होंने कैसे कैसे इसको फेस किया अपने अपने समय में, आइए इसको देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? सीरी का निर्माण कराया, जगह का निर्माण कराया, और खराज को क्या किया उन्होंने? फिर से वापस चालू किया। खराज जो टैक्स था, अब उसी से वो सोल्जर को क्या करते थे? सैलरी देते थे पैसे में, और इक्ता व्यवस्था को उसने ख़त्म कर दिया। अब इक्ता व्यवस्था को ख़त्म करने के साथ साथ उसने मार्केट के प्राइस को भी कंट्रोल रखा, ताकि सोल्जर्स उस सामान को खरीद पाएँ। ठीक है, और वहीं अब अगर बात कर ली जाए मोहम्मद तुगलक के बारे में, तो मंगोल आर्मी को हराने का श्रेय किसको जाता है? मोहम्मद तुगलक को। लेकिन अब इसकी थोड़ी सी खामियां भी देख लेते हैं। उसने क्या किया कि उसने हराने के चक्कर में दिल्ली को भर दिया सोल्जर से। सैनिक पूरे पूरे दिल्ली में आ गए। अब जो रहने वाले थे वो कहाँ जाते? तो उन रहने वालों को भेज दिया दौलताबाद में। तो ये नई कैपिटल किस राजा ने बनवाई थी? मोहम्मद तुगलक ने बनवाई थी दौलताबाद। इसको अब याद हो जाएगा। अब उसने क्या किया? सैलरी के लिए नई टोकन करेंसी शुरू कर दी। जैसे हमारी पेपर चलती है ना, पेपर करेंसी 10-20 के जो नोट चलते हैं, इसी तरह इसने भी एक टोकन करेंसी शुरू कर दी। लेकिन हुआ क्या कि जब पब्लिक के पास गई तो पब्लिक ने फोर्जरी करना शुरू कर दिया, और फोर्जरी करके नकली नोटों से क्या भर दिया? टैक्स भर दिया। तो यानी कि जो उसका काम अच्छा होना था वो क्या हो गया? पलट के बुरा हो गया। और वहीं अगर बात की जाए, लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत एक्सेप्शन है जो मोहम्मद तुगलक के बारे में है कि भाई चलो ठीक है, टोकन करेंसी की गलती हो गई, इसके अलावा यहाँ पे उसने जो सोल्जर्स को भर दिया वो भी गलती हो गई। लेकिन जो पहली बार किसी दिल्ली सुल्तान ने मंगोल टेरिटरी में जाकर के हमला करने का शासन अगर साहस किया था तो वो कौन था? मोहम्मद तुगलक। चाहिए तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कहानी के माध्यम से पूरा ये पेज अब आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर अभी तक आपने जिनके बारे में बात की, यानी मोती की मस्जिद किसने बनाई थी? सिकंदर लोदी ने। तो ये है वो मोती की मस्जिद। ठीक है, चलिए कुछ इस तरीके से अंग्रेजों के ज़माने के दरवाजे टाइप के लग रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये पर्शियन फॉर्म में है आपका। वहीं बेगमपुरी मॉस्क, ठीक है, तो किसने बनवाए थे? मोहम्मद तुगलक ने। तो ये है वो बेगमपुरी मॉस्क जिसे किसने बनवाया था? आपका यहाँ पे मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब चलिए, अब ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। सुल्तनत पीरियड कब का? 15th और 16th सेंचुरी का। तो इसमें सैयद और लोदी आते हैं और दिल्ली और आगरा पे रूल करते हैं। कब तक? 1526 तक। उसी समय पे फिर से देखो, पहले राजपूत थे, अब राजपूत फिर से आएंगे, लेकिन उनके साथ और कौन आएंगे? अफगान भी आएंगे। ठीक, अब देखो, लेकिन कुछ जगह कुछ छोटे छोटे यहाँ पे राजा थे लेकिन बहुत मजबूत हुए। उनमें से एक प्रसिद्ध नाम है शेर शाह सूरी। पहले मैनेजर रहते अपने अंकल के यहाँ। अंकल कहाँ थे? बिहार में थे। फिर वो बाद में जाके इतने बड़े राजा हो जाते हैं कि हुमायूं तक को हरा देते हैं, और हुमायूं को हरा देते हैं, और उसके बाद दिल्ली को कैप्चर करके सूर डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, और ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करता है। कौन? शेर शाह सूरी। अब देखो यहाँ बहुत खास बात है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, कि उसने अलाउद्दीन खिलजी का मॉडल अपनाया था।
एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और शेरशाह सूरी का मॉडल किसने अपनाया था? अकबर ने। हुई ना उल्टी बात कि पहले अलाउद्दीन खिलजी से किसने सीखा? शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी से किसने सीखा? अकबर ने। देखिए कितना अच्छा लिंक आपको यहाँ मिला, तो चाहिए तो उसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए ये पेज पूरा क्लियर हो गया, अब आपको आगे बढ़ते हैं। तो अब है क्वेश्चन आंसर का टाइम। तो पहले 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर अब चलिए मेरे साथ में यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जवाब हो जाएगा तोमर डायनेस्टी। ये वही राजपूत वाले ही थे आपके। ठीक है, तो तोमर डायनेस्टी ने सबसे पहले आपके दिल्ली को कैपिटल बनाया। ठीक, और वहीं अगर बात की जाए कि यहाँ पे लैंग्वेज क्या थी दिल्ली सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन की, बहुत ही ईजी है, ये भी अभी हमने पढ़ा, पर्शियन यानी फारसी भाषा थी आपकी दिल्ली सुल्तान की। ठीक, अब तीसरा देखते हैं कि किसके राज में सुल्तनत फारतेस्ट एक्सटेंड तक गई। तो देखो पहले सवाल को समझो कि अब यहाँ ये पूछा गया कौन सा ऐसा राजा था जिसने मंगोल की टेरिटरी में भी जाके वहाँ पे आक्रमण किया था। तो यहाँ पे अब जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद तुगलक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कहानी आपके लिए काम आ रही होगी। और वहीं अगर बात की जाए किस कंट्री से इब्न बतूता आया था, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है एक्चुअली में, तो ये थोड़ा अलग से आपसे पूछ लिया गया, वो है मोरक्को से। ठीक, चलिए सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अब देखते हैं वो सवाल जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। अब यहाँ पे पहला सवाल क्या पूछा गया है कि ग्रांड ट्रंक रोड ये किसके द्वारा आपकी इस्टेब्लिश हुई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। तो वहीं कुतुब मीनार किसके द्वारा कंप्लीट की गई? शुरू नहीं की गई। तो शुरू देखो किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लेकिन ख़त्म किसके द्वारा की गई? इल्तुतमिश के द्वारा, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कौन सा ऑर्डर नहीं दिया था ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए? तो देखो, एक तो उसने लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करवाया था, ये सही है। उसने कल्टीवेटर को मजबूर किया था कि वो अपने क्रॉप को ही बेचेंगे, और उसके अलावा मर्चेंट्स को कहा था कि अपने सामान को सही तरीके से बेचोगे। लेकिन उसने कभी भी खुद और मुकद्दम्स को ज़्यादा प्रिविलेज नहीं देने को कहा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चंस के जवाब भी मिल गए होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग आएंगे तो फिर से एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, नए हम लोग टाइम पीरियड को पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।